ले दे रहे शुरू तो करवावे। यस जल्दी जल्दी करवा चलेंगे। हाँ जल्दी जल्दी एक तैयारी है कहाँ सही आ रही नेक भाई तुम नेक जाम दिख ना रही तो अरे मत दिख ना बोर्ड दिख रहा हूँ बोर्ड तो स्वाप स्वाप अच्छा नहीं खत्म ससुराल है बैठ ठीक है चलो पूरे दिन भाई देखो क्या कब कौन सा चैप्टर चलना पहले 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 ना कराओ जो तो शुरू में ही आई कोई टेंशन ना शुरू से चलेंगे शुरू से ही करवाएंगे जाते जो तो पता चलन दे हैं शुरू तो वास्तविक संख्या पहले चैप्टर पहले होगा भैया का पहले बाद में करवाओगे शांत पहले सुनो तुम्हारी किताब में कितने चैप्टर हैं 14 हाँ 14 चैप्टर है और पहले चैप्टर का नाम क्या है पहले है गधा देख के बता रहा हूँ वास्तविक संख्या बहुपद पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या पहले चैप्टर कौन सा का नाम है वास्तविक संख्या पहले जो बताओ पढ़ते हैं हाँ क्या कह रहा हूँ पहले जैसे पढ़ते हैं तो पहले कौन सा चैप्टर पढ़ाते हैं बहुपद पहले चैप्टर पढ़ाता है अब जहाँ में क्या चैप्टर है 14 चैप्टर है अब हाल तुम्हारे सामने 14 आदमी ने ठाड़ो कर दो कैसे मारोगे एक एक करेंगे एक करके मारोगे कैसे मारोगे बिना तो पहले कौन सी मारोगे पहले कौन सी मारोगे पहले जो वालों को होता है अलग होता है मारोगे फिर कर रहे मारोगे प्रभावित कर रहे मारोगे फिर दम बड़ा चली तो कॉन्फिडेंस आया फिर बाद में मारोगे कौन से अब दीगर आते लड़के पहले तो हाथ बांटते तो समझ पहले जैसे हम चैप्टर करेंगे तो कितने आदमी मैथ में कितने आदमी 14 आदमी तो 14 को मारने पड़ेंगे हमें क्या नहीं मारने पड़ेंगे तो पहले कौन से मारेंगे हल्के भाई मारेंगे क्या नहीं मारेंगे तो पहले मारेंगे हल्के भाई तो मान लो हम पे 14 चैप्टर एक मान लो तुम पे जितना बड़ो लोड़ा है और एक मान लो इतना सो एक मान लो इतना सो तो पहले पहले छोटे भाई तो मारोगे मारोगे क्या नहीं मारोगे तो बेस सिस्टम जहाँ में करेंगे मैथ में करेंगे तो पहले चैप्टर को नाम का है वास्तविक ये चैप्टर ऐसा करिए अब भाई कॉपी में उतार लो तुम पर तीनों ने किताब दी वास्तविक संख्या सवन में किताब हुई तो फिर तो मत उतारो पहले चैप्टर नाम का है वास्तविक संख्या दूसरे को नाम का है बहुपद तीसरे को नाम का है दो चर वाले रैखिक समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण चौथे चैप्टर को द्विघात समीकरण पांचवा समांतर श्रेणी पांचवें चैप्टर को नाम समांतर श्रेणी छठवां त्रिभुज श्रेणी और छठवां का है त्रिभुज सातवां निर्देशांक ज्यामिति आठवां त्रिकोणमिति का परिचय ज्यामिति है ज्यामिति और आठवां कौन सा त्रिकोणमिति का परिचय त्रिकोणमिति का और नौवां अनुप्रयोग त्रिकोणमिति जैसी के कुछ अनुप्रयोग दसवां प्रयोग दसवां कौन से व्रत और के बाद व्रत को क्षेत्रफल व्रत
व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, व्रत से संबंधित क्षेत्रफल, संबंधित पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अभी तुम्हारे में कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और आयतन। आयतन सांख्यिकी, लिखा चौथा प्रायिकता, चौदहवां एक रहे वो जो कौन सा सांख्यिकी। सांख्य कितने चैप्टर है तुम्हारे? अब तुम कह रहे हो ये बाबा बाहर जाके लिखिएगा एक ये जाके लिखे थे क्योंकि मान लो तुम्हें इतने 14 जने मानने तो था पर मारेगा क्यों? तुम्हें रुपया मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? हर कोई आदमी फ्री में तो तुम कहूँ मारोगे नहीं, मारोगे? बाल कुश्ती पुश्ती कहूँ हुए तो कुश्ती हो तो फ्री में लड़ोगे कुश्ती है ना? फ्री में लड़े चले जाओगे हैं? कैसे लड़ोगे? पैसा नहीं तो लड़ोगे? बाले में तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, फ्री में पढ़ा दूंगा, नहीं पढ़ाऊंगा पैसा तो ऐसे सिस्टम इनको। अगर इन्हें तुम मारोगे तो फ्री फंड में तो मारोगे नहीं, काय तो मारोगे? पैसा से मारोगे, पैसा से मारोगे। अब जो बताई काय को जा रही है तो ये बात बताई जाए को जागू जा रही है फालतू में कोई भेजे कहूँ। पहले मैंने एग्जांपल दो वैसे तो मैंने कि कोई काऊ कोई तुम्हें भेज रहा मान लो दिल्ली भेज रहा हो कोई तुम्हें, हाँ भेज रहा है दिल्ली। अब दिल्ली में अब दिल्ली तो मैंने ऐसे तो देखी ना तो मैंने पहली बार में रास्ता देखो, मान लो तुम ना देखो देखिए वो एक अलग बात है, मान लो तुम रास्ता देखो फालतू में गुजरात भेजू, गुजरात को देखो रास्ता, मान लो ना दिल्ली को मान लो ना देखो तो हिंदन तो पहले अगर नहीं देखो हो तो काऊ के संग जाओगे, बहन भैया दादा बाबा काऊ न काऊ के संग जाओगे तो बीच में काम करेंगे क्या नहीं करेंगे? बेगाम है आएगी समझ में ऐसे। और जनतन तो मान लो गए टूनला, कहाँ गए टूनला, और टूनला के बाद कहाँ गए एतमानपुर, एतमानपुर के बाद कहाँ गए आगरा, आगरा के बाद कहाँ गए मथुरा, ऐसे करके आगे चले गए पूरे चले गए। तो ऐसे अगर हम टूनला नहीं जाके नंबर तो जा सकते एतमानपुर तो जा सकते तो पहला चैप्टर ना करेंगे हम बीच में दूसरा कोई दूसरा चैप्टर कर सकता कैसे ना कर सकते लगो पर कर सकता। भाले एग्जाम्पल दोगा उन्हें आदमी जो मध्य पर रहता है पहले मारेंगे, मारेंगे क्या नहीं मारेंगे? तो इनमें आते 14 में आते पहले हम कौन से मारेंगे? जो हल्को हो गया वो शरीर में हल्को हो गया कोई 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 ये मोह जैसो और कोई ये मोह हल्को, पहले कौन से मारोगे? मेरी बार बता दीजिए बात अब तो समझ में आएगी। अब जहाँ में सबंध पहले हम कौन सा चैप्टर करें? अब देखो मैथ में दो चीज होती है, एक तो होता खाली सवाल ले देत कर दो देखत कर तुरंत कर दे, एक सवाल होता थ्योरी वाइज। थ्योरी वाइज समझ रहे हो? वहाँ में लैंग्वेज ज्यादा होती है तो लैंग्वेज ज्यादा होते तो लैंग्वेज ज्यादा वाले क्या करोगे? बाद में करोगे, बाद में नहीं करोगे अगर समझ आए तो बात कोई पहले करे हो जहाँ मतलब जी है कि थ्योरी वाइज सवाल में समझ में नहीं होते दिक्कत होती है तो पहले कौन से सवाल करोगे? फिर दोबारा कौन से करोगे? चेतन से कर लो समझ में आए वो कर लो। तो मतलब अब जी है कि जहाँ में तो हमें कोई एक ऐसा चैप्टर ढूंढो तो हमें थ्योरी वाइज सवाल होंगे और तो हमें देख के करने वाले सवाल होंगे तो उस चैप्टर सरी ले जाओ कि नहीं जाओ? अब सरी ले जाओ, समझाएगा सरी ले जाओ, समझेगा सरी ले जाओ पहली पूछो। तो पहले चैप्टर में का थ्योरी ज्यादा है, दूसरे चैप्टर में का कॉन्सेप्ट ज्यादा है जहाँ थ्योरी के सवाल ना आते, तीसरे चैप्टर में का थ्योरी आती है और वैसे सवाल आता है बिना थ्योरी क्यों। तो पहले हम कौन से चैप्टर करें? क्या चैप्टर कर लें क्या नहीं कर लें? तो जहाँ में कैसे सवाल है वैसे सवाल है और थ्योरी क्यों सवाल है तो दोनों क्लियर रह जाएंगे कि नहीं? माइंड में बन जाओगे कैसे करने होता सवाल। तो पहले कौन सा चैप्टर करेंगे? तीसरा। फिर आगे बाद कौन सा करेंगे? चौथा। चौथे के बाद फिर कौन सा करेंगे? दूसरा। फिर कौन सा करेंगे? पांचवा। पांचवा के बाद करेंगे फिर पहला। आगे समझ कैसे करेंगे भाई साहब? या फिर अब पहले कौन सा करेंगे? तीसरा। तीसरा। अब बताओ दूसरा करेंगे पहला करेंगे? जामे दो तीन एक्सरसाइज है अब फिर जाके बाद जाओ के बाद करेंगे हम दूसरा क्योंकि जो एक बार तुम्हें करवा दो बस जा कर लेते। अब पहला दूसरा फिर जा करेंगे तीसरा अब फिर आगे बाद करेंगे चौथा फिर करेंगे पांचवा। ऐसे करके कर ले कोई दिक्कत ना, अच्छी दिक्कत ना आती। अब जामे का ऐसी खटन जेऊ ना सरे ले सब बस समझ में आया फिर अगर इतने चैप्टर कर लोगे तो तुम्हें अपने आप मतलब कॉन्सेप्ट को पकड़ भी लग जाओगे पर इन्हें हल कर लोगे फिर ऐसी समझ नहीं आएगी। अब फिर इतना है वो अब फिर आगे बात करते चले जाएंगे। अब इनमें तो पूरे इनमें तो समझते नेक लगे कठिन सो है तो कौन सा लगा? विरतवाद चैप्टर लगे। कौन सा लगा? विरतवाद जी लगे काय को लगे जहाँ नहीं विरत से समझ में आ जाओ फिर थोड़ी ज्यादा और एक और हो जाओ त्रिभुज एक जी त्रिभुज। बस यही दो चैप्टर थोड़े से नए अगर मामूली से लगेंगे तो हाँ भैया ने मतलब इन्होंने थ्योरी सी तो से ज्यादा है तो ठीक है। अब जिस आगे समझ अब पहला है वो दूसरा है वो तीसरा है वो चौथा है वो और पांचवा पांच तक कर ले। अब फिर बाद में बाकी बाद आएंगे छठा फिर बाद अब ऐसा ना जाए ना करेंगे फिर हम करेंगे जाए छठे जाए तो साथ में जाए करेंगे फिर आगे बाद तब करेंगे तब बता देंगे आगे समझ। अब जी देख लो अब जी तो है वो। अब मैंने फालतू में एक बात बताई यदि रुपया मिलेंगे बताइए यदि क्या नहीं बताइए यदि मैंने मारे हुए कब मिलेंगे? रुपया मिलेंगे।
अब इन 14 चैप्टर है, इन्हें मारेंगे कि तुम्हें क्या मिलेंगे? है तुम्हें रुपया नहीं मिलेंगे, तुम्हें नंबर मिलेंगे पेपर में। क्या मिलेंगे? नंबर। तो रुपया है कि नहीं है? तब इन्हें क्या तुम्हें मिलेंगे? नंबर। 14 आदमी ने मारे हुए रुपया मिलेंगे, इन्हें मारे हुए क्या मिलेंगे? नंबर मिलेंगे। तो नंबर कैसे मिलेंगे? पहले चैप्टर में मान लोगे तो पहले चैप्टर मारे हुए कितने रुपया कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर को बोर्ड पेपर में आओ तो वास्तविक संख्या आते। कहते आते हो जो संख्या पद्धति के भीतर आते, जो चैप्टर के भीतर आते संख्या पद्धति के भीतर आते, मतलब जाएगी भीतर चैप्टर आएगी, समझ में नहीं आएगी तो जब आए पहले चैप्टर अगर मान लेंगे तो हमें क्या नंबर मिल जाएंगे? पूछ मारिए सारे एक नंबर है ना ऐसा। फिर बाकी बात कौन सा जी? दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इतने मारोगे तब मिलेंगे तुम्हें 18 नंबर। कितने नंबर मिलेंगे? 18 नंबर। आइए इतना समझ, 18 नंबर मिलेंगे। अब बाकी बात जी त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज? अब त्रिभुज छोड़ो, फिर बाकी बात निर्देशांक ज्यामिति मारेंगे तो क्या नंबर मिलेंगे? 5। कितने नंबर मिलेंगे? 5 है, मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे? अब फिर बाकी बात मारो इन दोनों ने मारेंगे तो कितने नंबर मिलेंगे? 12। कितने नंबर मिलेंगे? 12। और फिर बाकी बात इन 2 चैप्टर ने मारेंगे तो कितने नंबर मिलेंगे? 10। और इन दोनों ने मारेंगे तो कितने मिलेंगे? 10। और जी बचो इन दोनों ने संग संग मारोगे तो कितने नंबर मिलेंगे? 10। कितने मिलेंगे? 10। अब वो पूरा पेपर तो वहाँ क्या नंबर को होता है? 70 नंबर को। कितने नंबर को होता है? जैसे तुम पेपर देवे जाओगे बोर्ड को पेपर देवे जाओगे तो तुम्हें मिलेंगे 17 नंबर को तुम्हें पेपर मिलेगा, वहां में तो तुम्हें नंबर दे जाएंगे। और 30 नंबर बच्चे 100 को ही तो होता पूरा वो, तो 30 नंबर का है प्रैक्टिकल के। तो ये प्रैक्टिकल के स्कूल में तो नंबर दे जाएंगे, स्कूल में तो नहीं दे जाएंगे, है प्राइवेट स्कूल में तो ऐसे ही दे देता है। और सरकारी ने प्रैक्टिकल करवा लेते हैं, क्या करवा लेते हैं? प्रैक्टिकल करवा लेते। आएगी इतना समझ में नहीं आएगी? तो 70 और 30 अब इन्हें गिली 70 है कि नहीं है? का नंबर है तो ना 18, 10, 12 तो 10, 20, 30 नहीं 30 रुक जा 30, 40 और जो है 50, 60 और 70 है कि नहीं है? 70 कदा के तो मूर्ख जी है, समझ आएगा? तब तो पता आएगी। देख 10 समझिए को 20 है 20, फिर आगे बाद 30, 40 है। अब देखिए 50 और देखिए 60 और 8 और 2 10 70 है। 70 का नहीं है? 70 है और 30 है। कितने नंबर है? 100। मिट जाओगे ना क्या नहीं मिट जाओगे? मिट जाओगे मतलब समझ रहे हो? जैसे रोटी खाओ तो रोटी तो पहले तुम कहाँ जाते हैं? पेट में जाते हैं। पेट के बाद हाथ फट जाए अगड़म झगड़म तिगड़म तगड़ाई बायोलॉजी पढ़ोगे तब पता पड़ेगी। तो क्या कर देते हैं? मिट देते हैं। और रोटी खाते तो पचवे शुरू हो जाते, मोही में तो पचवे शुरू हो जाते। तो जैसे ही तुम करो एक चीज पढ़ो फिर बागू यूं सोचो भैया हमें दोबारा पढ़नी है, एक ही बार ऐसी पढ़ लो मिल लो है, समझ आई? मिल लो को मतलब समझ आई? सवाल और रसन निचोड़ लो बाबू, समझ आई क्या नहीं आएगी? तो ध्यान रखी पढ़ लगे। अरे ना सुनाई पड़ी एक आई समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत? अब कौन सा चैप्टर शुरू करें? 2 वाले रख सकते हाँ 30 कौन सा शुरू करेंगे? इतना कर दे है ना। अब तो मिटा दे रहे हैं, उतार ले जो नंबर लिख ली नंबर लिख ले। अब पगला है वो मैं इतने लिखूंगा इतना करूंगा बाद में कर लियो। रुक जाओ पहले इतना देख लो, चलो कोई बात ना बाद में उतार लियो। मैथ पे लिख लियो चैप्टर तो सब लिख रहे हैं, मैथ पे लिख लियो। और तू गधा तो मैथ ना तो दो जाई में लिख लियो। और जहाँ में गज्जू 2024-25 के सिलेबस कटो हुए वो चेक करो कि ना करो? 24-25 को होना चाहिए पर मैं देख लूँ कटो हुए तो मैं चेक कर लूँ। अब देखो अब कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे? तीसरा। दो चर वाले रैखिक ये नाम है रैखिक समीकरण। इंग्लिश में का कहेंगे या चैप्टर थे इन्हीं की इंग्लिश ना लिखवा भाई कोई दिक्कत है? जाति का कहेंगे वास्तविक संख्या है रियल नंबर्स। और जिस संख्या पद्धति होती है तो नंबर सिस्टम और बहुपद पॉलिनोमियल दो चर वाले टू लाइनर इक्वेशन इनटू रियल और जाति का कहेंगे अल्टरनेटिव प्रोग्रेशन द्विघात समीकरण का कहेंगे है हिंदी में पढ़ रहे हो हिंदी में जाना। और जाति का कहेंगे टू लाइनर इक्वेशन इन नहीं दो चर वाले टू वेरिएबल है मोगना वाले टू लाइनर इक्वेशन इन टू। अरे बनाए लो ना इंग्लिश। देखो इधर दो की का होते है टू चर की का होते है वेरिएबल और रैखिक समीकरण का होते हैं लाइनर इक्वेशन। सही है मीनिंग?
टू वेरिएबल इन लाइनर इक्वेशन या लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वही होने वाले। ठीक है आएगी इतनी बात समझ में? आएगी। कोई दिक्कत मेरे को समझ में कोई दिक्कत मेरे को ना है और जहाँ में दिक्कत हो बाउंड चेक कर लियो बाउंड। कोई दिक्कत ना अब देखो अब फिर आगे बाद अब क्या करेंगे? अब सवाल अब करेंगे। सवाल करेंगे तो जहाँ कौन सा चैप्टर है? तीसरा चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? तीसरा चैप्टर। जहाँ में कितनी विधि है सवाल करेगी। विधि मतलब नेका तो पढ़ो पहले, नेकू ना पढ़ो पहले, मैं बता दे रहा हूँ। देखो अब जहाँ में सवाल आएंगे, जहाँ सवाल छोड़ो जी 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 घरानो का है, घरानो जान तो कहते है बाकी घर के समझ नहीं हो वही तो कह दो घरानो। तो मैं कहा हम पे शास्त्री तो धो जानो। अरे जैसे तुम्हारा घर हो वहाँ 4 ढींगरा लौड़ा, मान लो कोई घर हो 7 ढींगरा लौड़ा हो, 5 हो 6 हो 7 हो, कितने हो मैं मानने पड़ेंगे क्या नहीं मानने पड़ेंगे? लड़ाई हो जाएगी तो मानने पड़ेंगे। कोई झेर खवाए के मानना पड़े, कोई लट्ठा ते मानना पड़े और कोई ईंट ते मानना पड़े, कोई का मतलब काऊ ना काऊ तो हर एक जन मानना पड़े क्या नहीं मानना पड़े। बेस सिस्टम है करना जहाँ में क्या है 1 2 3 4 ढींगरा लौड़ा है यहाँ के 4 ढींगरा। बिन चारों को नाम का है ग्राफी विधि। ढींगरा लौड़ा नहीं, ढींगरा लौड़ा तो गड़बड़ पच जाएगी। जंपे कितनी मतलब काऊ एक जने मान लो मैं जंपे कोई एक जनो लिख दूं एक ढींगरा से लिख दे है, एक ढींगरा से लिख दे रहा हूं। चलो जंपे लिख दी मैंने x + y बराबर के 5 x - y बराबर के 1 लिख दो। मैंने एक ढींगरा लौड़ा बनाया तो अब क्या करना मान लो, क्या करना मान लो। अब हम जा सुसरे मेरे तरीका तो मार सकते हैं, झेर खाए के मार सकते हैं और ईंट तो मार सकते हैं और क्या मार सकते हैं, लठिया तो मार सकते हैं और थप्पड़न तो मार सकते हैं। अरे मेरे तरीका तो मार सकते हैं ना समझ आई। तो बस भाई मान लो या किन लो आज मारी मार ले रहे और आज एक दो सवाल कर लेंगे और कल तक फिर पूरी तनिया तो मारेंगे। समझ आएगी बालक आएगी। और अब देखो इधर अब जब मारेंगे क्या करेंगे मारेंगे तो पहले हम जब मारेंगे जहर खवाएंगे ग्राफी विधि। अब जब हम जहर विधि लिखे ना कोई दिक्कत एक जहर खवाए के मार दो फिर बाकी बाद जहर विधि क्या है जहर विधि तो ही किताब में क्या कह दी है ग्राफी विधि कह दी। समझ आएगी क्या नहीं आएगी? और एक है लठिया विधि। क्या की विधि? लठिया विधि। जाते कह दे रहा हम प्रतिस्थापन का कह दे रहा प्रतिस्थापन का कह दे रहा प्रतिस्थापन विधि। ठीक है। अब फिर जाके बाद कौन सी विधि? जाके बाद ईंट विधि। बड़ा अच्छी लग रही ईंट विधि तो है ईंट विधि के बाद एक और विधि बना एक नाग विधि। शाम छोड़ देंगे पांतु आगे घर में काट कर देंगे नाग विधि। कौन सी विधि? नाग विधि। कौन सी विधि? नाग विधि। समझ आएगी नहीं आएगी? अब जा ईंट विधि तो अब ये तुम्हारी नाग विधि तुम नाग का दूसरे ने पांतु कर लो तो जा साल मतलब समझ जा साल वज्र गुणन विधि आई नहीं जाओ विधि तो क्या करेंगे वज्र गुणन विधि। अब लिख लियो होगा सब में ही। अब हम देखो ईंट विधि कौन सी होता है? विलोपन विधि। अरे जी कोई तुम लोग समझिए भैया जी कौन सी विधि लिखवाई थी जो केस हुआ जो नीचे की तो समझ आएगी विधि है गैर विधि लठिया विधि ईंट विधि नाग विधि देखाएगी समझ आएगी विधि। तो समझ आ रहे हो भैया बगलोल आई समझ का ना आई तुम्हें कोई दुख। अब क्या करेंगे बताओ समझ तो पहले कौन सी विधि सीखे। अब ग्राफी विधि है ग्राफ तो बना ही नहीं पाएंगे बोर्ड पे दिक्कत हो गई। तो फिर अब ऐसा करेंगे ग्राफ बनाए जितना छोड़ देंगे ग्राफ पे बता देंगे। समझ आ रही है ना ग्राफ जितने बता देंगे। तो पहले हम अब क्या मारेंगे जहर विधि मतलब ग्राफी विधि मारेंगे। तो जहर विधि तो मारे में क्या करना पड़ता है एक जाको घर दोनों को क्या करना पड़ेगा घर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? 2 भैया आए बंटवारा है वो बना दो एक घर और जो बने जाको बना देगा नहीं बताया कौन सी विधि से मारना इधर देख ले मुँह बहुत जोर की प्यास लग रही है एक। ठीक है। अब एक्स वाई काय को लिखे दिख रहे हैं ना दिख रहे सामने एक कर रही तो नहीं दिख रहा एक्स वाई कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे अब हमें कौन सी विधि तो मानना है तो हम जाओ क्या करेंगे देखो अब हम पे पहले वहाँ घर को जाको जो घर को जाको तो जहाँ नीचे लिख दे x + y बराबर के 5 कोई दिक्कत। और जो है जाके नीचे लिख दे x - y बराबर के। अब जाको मतलब का सवाल जी मैंने कैसे बनाऊं ऐसी कोई संख्या ऐसी मतलब 2 कोई अंक बताओ तेने जोड़ के 5 आ जाए और तेने घटाए कितना आ जाए 1 आ जाए। आएगी समझ में? वैसे तो 32 हो गए पर हमें लिखा नहीं आंसर मतलब
इन विधिनों तो करने। अब देखो अब यहाँ पे एक्स वाई है, अब यहाँ पे मैंने एक्स प्लस वाई जे वाई इक्वेशन लिख दी, इक्वेशन मतलब समीकरण लिख दो। अब यहाँ पे देखियो एक्स प्लस के वाई बराबर 5, अब यहाँ पे एक्स है जो वाई है। अब यहाँ पे हमें क्या बनाने पड़ेंगे, बिंदु बनाने पड़ता, क्या बनाने पड़ता। अब हम करेंगे अब यहाँ पे एक्स है, एक्स के बराबर खचू रखा ना वाई के बराबर, पहले मैं एक्स के बराबर रखूंगा वाई के बराबर रखूँ। एक्स के बराबर मान लो मैं यहाँ पे क्या रखूँ, 0 रखूँ, 1 2 रखूँ, कितना रखूँ, मन में आवता रख लो 0 तो 0 रख लो। और यहाँ पे एक्स के क्या रखो 0, तो एक्स के मैं यहाँ पे क्या रख दो 0, प्लस है, प्लस कर दो बाई की जगह तो कुछ रखो ना, जहाँ पे रखो तो जो वैसे लेकर आओगे वो, तो बाई बराबर कितने आ जाएंगे 5, बाई बराबर कितने आ जाएंगे 5, बाई बराबर कितने आ जाएंगे 5 आ जाएंगे। और यहाँ पे बाई बराबर कितने आएंगे 5, वैल्यू लेकर आएगी, मतलब अगर एक्स बराबर 0 रखोगे तो बाई बराबर कितने लेकर के आएंगे 5 लेकर के आएंगे। समझ में आएगी क्या नहीं आएगी। अब देखो अब जो बाई अब जो इतना हमको खाना रहेगा, अब हमने एक्स बराबर 0 रखी, अब बार हम बाई बराबर 0 के एक तस्वीर मत रखो, और यहाँ पे एक्स बराबर यहाँ पे 1 रख लो, दोबारा हम अब 0 को अब 1 रख लो, अब मन में नहीं मन नहीं मानना होता भाई 0 रख लो, बताओ क्या रख 1 रखे जब तक 0 1 रखे तो 1 रखे, तो मैंने एक्स पर रखे तो 1, जब पे एक्स प्लस के बाई बराबर कितने कर दे मैंने 5। अब मैंने एक्स पर बालू बाबू रख लेंगे, टेंशन हो ले। अब मैंने एक्स पर रखे तो 1 रखे दो, क्या रखे तो 1 प्लस है बाई की जगह पर खजूना रखो 5 जाएगी, बाई 5 जाता है, एक पल्ला में चलोगे माइनस के आएगा, बाई बराबर कितने आएंगे बराबर, बाई बराबर कितने आएंगे 4, तो 4 आएगा क्या नहीं आएगा। अगर मैं बाई की जगह पर 0 रखा तो हम पे आ जाते 5 आ जाते ऊपर, आएगी समझ में क्या नहीं आएगी। और यहाँ पे 2 बिंदु बनेंगे, देखो एक्स बाई 1 4, अब जाओ कैसे लगाता है एक्स कॉमा वाई, और फिर जाओ फिर इतना को दूसरा बिंदु हो तो बेहू एक्स कॉमा वाई हो, तो मतलब 0,5 0,5 और ये क्या हो 1,4, और जाइए हम कहाँ पे बनाए देते हैं, जाइए हम ग्राफ पे बनाए देते हैं। समझ में आ रही है पगला, आ रही है, तो जाइए हम कहाँ बनाए देते हैं, ग्राफ पे बनाए देते हैं। जो वाई लाइन में 0,5 डालेंगे, वाई लाइन में 1 4 लेने, कल बता देंगे ग्राफ ले आइए, तो नहीं लाओगे तो फिर पहले तो ऐसे ही झूठो दो, या मैं देखूंगा मिलेगा जो हम बताएंगे, तो कोई टेंशन ले रहा हूँ। अब देखो अब हम पे कौन सा जवाब है जी, वह जवाब को घर में जाको घर में। अब हम पे एक्स माइनस के वाई बराबर कितना है 1, अब हम पे मैं एक्स पे या बाई के छह खचू, एक ठिया खचू मान लो, दूसरे ठिया को पे आप लिख रहे हो, तो 0 ही मानेगी, चलो ना हम पे बता तो है ना, समझ आ बता माने हम पे माने एक्स पे बाई की जगह एक्स पे 0, एक्स पे मैंने कहा मान लो 0, तो बाई की वैल्यू पे आप लेकर आ रही, बाई की लेकर आ रही, बाई की वैल्यू पे आप लेकर आ रही, तो एक्स पे मैंने कहा मान लो 0 मान लो, तो बाई की जगह पे मैंने, अब बाई की जगह पे तो खचू है ना, तो बाई की जगह पे बाई बराबर 1, तो माइनस के बाई बराबर कितना है वो 1, अब बाई और माइनस को पल्लम तो माइनस को 1 आएगी सर। अब जी तो बताइए कि चीन आदि के माइनस पल्लम कैसे चलोगे, अब तो लात घूसा चप्पल जूता छह का चुप रहे वो समझ आ रही है। बाई बराबर कितना है वो -1, तो जो है वो माइनस को 1। अब ग्राफ बनाएंगे तो नीचे को न्यू करेगा, वहां जी प्लस माइनस को होता है ना वो ग्राफ में लाइन तो खड़ा होगा, उसने कहा तो मैंने बताया प्लस नीचे माइनस। अब जो है वो अब जवाब बॉक्स रहेगा, जवाब खाने रहेगी क्या रहेगी खाने, तो फिर दोबारा हम जाइए बाई बराबर 0 रख के समझ आएगी ना, पक्की बात ना, झूठ तो ना बोल लो, ये मम्मी की संग पापी की संग देख लिए आगे आगे एक्स माइनस वाई बराबर 1। अब हम पे हमने कहा मानी एक्स बराबर 0 मानी, अब जरूरी ना एक्स बराबर फिर द्वारा 0 तो मानेंगे नहीं, अब हम पे एक्स बराबर 0 मानो तो हम पे कुछ और मान लो वैसे, ऊपर बाय मत मानो, बाय मानोगे तो कोई दिक्कत ना, पर मानो मत चौन चौन मानेंगे तो फिर ग्राफ पे एक दूसरे के ऊपर लाइन बच जाएंगे तो क्या फायदा है, मानता ना है। अगर बाई के हाँ बेटा अभी तो सदे है, बाई बराबर जम पे कितनी आ जाओगी, जम पे 0 मान ले या जम पे चलो जो मानो तुम्हारे मन में होगा 100, जम पे 1000 मान लो 100,000 मान लो, बाई की जगह जम पे कछुआ रख के जम पे कछुआ ना आ जाएगा, क्या रख के दो रखे थे एक्स पे 2 रखे थे मैंने, एक्स का रखे थे 2 रखे थे। अब एक्स नंबर में क्या रखे दूंगा 2, माइनस है माइनस कर दो, बाई है बाई कर दो बराबर 1 है 1 कर दो, माइनस बाई बाई 1 नंबर, और जी तो पल्ला उठ के जाएगा माइनस को 2 है वो, पता पड़ी कैसे है वो माइनस बाई 2 में 1 घटाएंगे माइनस को 1, माइनस तो माइनस कट को तसल्ली मिनट ना वैसे ऐसे काटा था ना, पर अपन ने तसल्ली ना मिनट क्या काटने मैं देखूं ना मिनट, तो बाई वाला कितना है वो बाई वाला कितना लिख जाओ बस। अब जाके जेवा बिंदु जाके कैसे लिखेंगे 0, -1 और जाके लेकर जाएंगे 2, तो ये कौन सी विधि आएगी ग्राफी, मतलब जहर विधि तो हमने जो मात दो, अगर जाए हम ग्राफ पे बनाएंगे तो जाके आंसर 3 2 ही आएंगे, समझ आ रही है। अब मैं बताने समझ ग्राफ जहाँ पहले तो बने होनी चाहिए, नेक्स्ट जी और बता दो अभी तो मैं डाल दे कोई दिक्कत। हाँ हम पे माइनस के 2 कैसे है हम पे क्या कहता 2 प्लस के ऊपर जे 2 पल्लम को जाएंगे माइनस के 1 जे 2 प्लस के बराबर के इतने जूता चप्पल घुसा ईंट घुसा लात घुसा क्या बताऊंगा वो कौन है मिटानी बता रहे हो अभी तो लिखे ही ना ये जा मिटा दो तो
जितना समझ में आएगा वो तारे की जरूरत ना आती जाए तो। देखो इधर अब हमने जो कौन सी विधि कर लो जी, ग्राफ की विधि, मतलब जहर विधि खानी खत्म कर दी जाएगी, जहर खवाए दो। अब दवाई विधि मारेंगे। अब एक ही सवाल देने तुम्हारा आंसर भेज जाएंगे। अगर ग्राफ की विधि तो और अंक करते तो आंसर भेज जाते जो जाते हैं। अब जाते करके देख लो। आज हम कौन सी कर रहे हैं, प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन तो करता तो क्या करता, अब जो है वो पहला समीकरण, जो है वो दूसरा खचुना तो बाल में जंपे कह दू जी है वो पहला खचुआ, जी है वो दूसरा खचुआ। मैं कहूँ जंपे पहला करो जी दूसरा करो, मैं कहूँ जंपे पहला लौड़ा दूसरा लौड़ा, मतलब यही है। मतलब हम समीकरण चौकी जो समीकरण की फॉर्म में जाके हमने समीकरण कह दिया आगे समझ। तो जी पहला समीकरण जी दूसरा समीकरण। तो हम जंपे पहले कौन सा जवाई लिख लो, चाहे जवाई लिख लो, मन में आवे तो से लिख लो। समीकरण फर्स्ट पहले लिखें तो जंपे हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से। तो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से मतलब हम जो है ले लेंगे। तो x प्लस के y बराबर के 5 ले लो। अब क्या करेंगे, हाँ या तो हम पे x की वैल्यू निकाल लो या y ले लो, एक जने ले लो, चेक का ले लो, x की ले ले, x नंबर हमने छोड़ दो, बराबर है बराबर 5 है 5, और नंबर को बचो y, तो y पलने जाओगे माइनस के y, तो x बराबर 5 तो कौन सा है वो समीकरण। कोई दिक्कत नहीं अंतर समझ में आई क्या नहीं आई। और तो 10th में वाई लेवल में बताई जाएगी, नहीं पता पर बाल करनी नहीं है, समझ आएगी तो और समझ सकते हैं ना। वो सही सही है समझ में आएगी, समझ आएगी कि नहीं आएगी, बस इतनी बता। अरे और टॉपिक बता देंगे, कई टेंशन, इतनी समझ आएगी बस आएगी। अब जो है अब देखो x की वैल्यू जो लिख रही है, काय ते लिख रही है, जो है कौन से ते लिख रही है, पहले ते लिख रही है, पहले ते लिख रही है, तो पहले की कहानी आएगी खत्म। अब जी जो लिख रही है जहाँ हम कौन से में रख देंगे, दूसरे आएगी समझ में। तो जब दूसरे में नीचे उतरा चाचा आओ नीचे, हलवा पूरी सब्जी गुलाब जामुन कमाएंगे उतार लाए बेला फसलाए के लाए। अब देखो अब क्या करेंगे, x की का रख देंगे 5 माइनस के y, और जगह माइनस के y बराबर के 1 आएगी इतनी समझ में। माइनस y माइनस के 2y, ये प्लस के 5 है तो प्लस के 5, प्लस के 5 को मतलब समझ रहे हो ना, लगा रहा हूँ मैं जंपे कचू नहीं मर्जी। और जंपे बराबर 1 माइनस के 2y रहेगा बराबर 1, पल्लन चलाओ माइनस के 5 रहेगा, माइनस के 2y 5 में तो एक जाओ कितना बचे माइनस के 4, कोई दिक्कत नहीं था। अब जंपे देखियो y नहीं है, मैं छोड़ दूंगा, -4 है और जो -2 तरीका चले जाएंगे नीचे आ जाएंगे, माइनस तो माइनस के ऐसे काटत ना है पर अब पेट बचना है, दो थे जो कट गए कितने बचे 2, भाई बराबर कितना आएगा 2, भाई बराबर आएगी इतनी बात समझ। एक और बात समझ। और जनता समीकरण पहले ले लो, हमने काय गुला हो तो पता पड़ेगी काउ दिन दोनों में तो काउ एक ही लेते ले लो। अब फिर बाकी बात x प्लस y हमने पहले समीकरण ले लो, चाहे कौन सा ले लेते बाल बताइए थी। अब जनतंत्र का आई x बराबर 5 माइनस के y, मतलब x की है हम 5 माइनस के y रख सकते हैं। और जब नीचे आएंगे, अब हमने की चाचा आओ नीचे, आएंगे चाचा नीचे, और जब x माइनस के y कौन है, चाचा जे वाई चाचा है, आएगी समझ में। अब जो जो लेकर के आओ गाओ जा में तो रखेंगे नहीं, जो जीत तो जाएगी लौड़ा है, अब जाके दूसरे वाय में रख देंगे, आएगी समझ में। और जब दूसरे वाय रखेंगे तो x का रख देंगे 5 माइनस के y, तो 5 माइनस के y रखी थी x की जगह पे, ठीक है y तैसी की तैसी बराबर बराबर 1 1। अब जी देखो माइनस के y y और y 2y माइनस माइनस प्लस हो तो चिन्ह माइनस को ही दे दो, तो 2y आएगी, माइनस के 2y आएगी, माइनस के 2y बराबर के 1 जी आएगी, 5 पल जाओ तो काय को है वो कि नहीं है वो समझ आई कैसे है वो, फालतू पूछ रहे हो तो जावा तो कैसे भैया है। और जब माइनस के 5 में देखो कितने बचे 4, माइनस के 4 माइनस के 2y जितने ऐसे कितने आएगी। अब देख अब जब हम माइनस पे जाऊंगे तो माइनस काट सकते, पर अब नहीं काटेंगे, ऐसे तो मैं काट लूंगा ना पेपर में, यही तरीका करना, नहीं तो नहीं आ जा तो नहीं आ तो पन्ना करना ऐसा। अब देखो बाई अब जो माइनस के 2 5 में देख गए कितने बचे माइनस के 4, बाई हमने यही छोड़ दी, माइनस के 2 कहाँ चले जाते नीचे, तो माइनस के 2 और जो माइनस के 4, माइनस तो माइनस कट गो दुन्ना 4 कट गो, तो बारे में 4 2 और जब बाई बराबर के 2, बाई की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी इतनी बात समझ। अब जी जो बाई की वैल्यू आई है जाए हम रखेंगे, और अभी तो एक भैया लेकर के आओ, दूसरा भैया निकालना, मतलब x वाले निकालना। अब जाए जा में रख लो, जा में रख लो, जा में रख लो, ता में रख लो, ऐसे बिंदु अनुन्नति तो अपने कर लो रे, वो थर्ड में जी समझ में आ जाए, जा में रख लो। और जब x बराबर के 5 माइनस के y, अब जो भाई छिचा उतारना है हम नीचे, x 5 माइनस के और जब y की कितने रख देंगे 2, 5 में 2 के कितने बचे 3 है वो क्या नहीं है वो, x की वैल्यू कितनी आएगी 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। मैंने तुम्हें बाल देखने से पहले क्या बताइए थी, मैंने सवाल कैसे बनाऊं, मैंने कही थी कौन सी संख्या जोड़े तो 5 आ जाए। और देखिए जी क्या कह रहा हूँ, कौन सी 2 संख्या है, कोई 2 अंक है, कोई मैंने जोड़ के 5 आते हो, मैंने घटाए कितना आते हो 1 आता। अब देखिए x की जगह पे 3 और y की जगह पे 2, और 3 और 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 5, और 3 और 2 घटाएंगे कितना आएगा 1,
अच्छा भैया वो है क्या कहते देख ले। हैं अरे जी जादू ना आता जितने 100 से जादू मेरे जादू आएंगे है कि समझ जा मिटा दे कोई दिक्कत जे हैगी कौन सी विधि कौन सी है ग्राफी विधि का लठिया विधि लटिया कौन सी विधि जे जहर विधि लठिया विधि और जो कौन सी विधि है ईट विधि अब कौन सी विधि करेंगे ईट विधि कौन सी विधि करेंगे चावल ईट विधि मतलब विलोपन विधि कौन सी विधि विलोपन छाप में मत गधा दिमाग में छाप अरे छाप है तो नए सवाल आएंगे अभी जितो जितो ऊपर ऊपर को अभी बेसिक बताया जा रहा है अब जे चारों विधि समझ में आएंगी तो पूरे गणित में खचू ना तो फिर रहेगी थ्योरी सतरंगे में होना रहेगी समझ अब कौन सी विधि विलोपन अरे हम तो सवालों में एक्स प्लस के वाई बराबर के 5 हाँ नहीं एक्स हाँ 5 है ये माइनस के भैया एक्स माइनस वाई बराबर यही होते हैं सवाल तीनों दो जोड़े 5 तीन में 2 है अब कौन सी विधि से कर रहा विलोपन विधि कौन सी विधि से विलोपन ये बता दो विधि समझ में आएगी मैं को दिक्कत तो ना का हुआ बता दियो अब बता अब ये गोवा बोर्ड तो होता है बोर्ड समझे तो टीवी ऐसा बोर्ड होता है स्मार्ट बोर्ड के दवा मैं जानती हूं यहाँ पे जे है वो पहला समीकरण जी कौन सा जाएगा दूसरा एक्स प्लस वाई बराबर 5 एक है वो एक्स माइनस वाई बराबर एक अब जो कौन सी विधि से करना हमें विलोपन विधि से जी विधि अलग ही जाते अलग जाऊते अलग होगा क्या नहीं होगा जी कौन सी विधि है विलोपन विधि जी कौन सी विधि है ईंट विधि कौन सी विधि है ईंट हम कैसे करेंगे अब जहाँ में हम जवाब समीकरण अब इन दोनों में हम सिमिलर देगा था सिमिलर मतलब एक जैसा देगा था एक जैसा कहा जाओ बागो नाम समझ में नहीं आ रहा तो उससे आओ जाति कहता लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन टू वेरिएबल भाई चल ध्यान दे दिमाग पे तो तज्जे तो तज जाता है या तो अब तमाशे आ रहा है अब देखो x प्लस वाई बराबर 5 x माइनस की वाई बराबर कितना है वो 1 है वो आएगी तो समझ चल पढ़ना x प्लस वाई बराबर 5 x माइनस वाई बराबर 1 कौन सी विधि है विलोपन विधि अब जहाँ में दो चीज देखो एक जैसी मिल रही है एक जैसी मिल रही है एक जैसी ना मिल रही अब यहाँ में एक जैसी तो मिल रही है पर काट पीट चलो पन्ना ही चल भाई कट जाएगा कोई इतने आया वो बहुत मारूंगा और यहाँ पे ये दोनों एक जैसे पर हम एक जैसे तो देगा था पर एक जैसे लोग ऐसे देगा था प्लस माइनस की ताकि कटे जाए अगर बाद में नंबर मान लो 2x प्लस के 3x बराबर के 4 कर दे तो नंबर में 4x प्लस के 5x बराबर के नंबर में 5 कर दे तो ऐसा कर दे तो अब जगह में एक जैसे ना आते अब जहाँ में एक जैसे करने पड़ते चाहे जाए एक जैसे कर लो चाहे जाए कर लो यही सोच नंबर अगर हम 2 को गुणा कर देते तो 4 आ जाते क्या नहीं आते तब पूरे समीकरण में क्या को करते 2 को गुणा 2 को यहाँ करते 4x आ जाते 6x आ जाते दूसरों काटे जाते और नीचे 4x प्लस के 5x बराबर के 5 करते हैं इन्होंने एक जैसे है अपर माइनस प्लस के बना तो हम घुस देंगे ताकत देंगे जाए प्लस को माइनस कर दे मतलब चिन्ह बन जाते प्लस को माइनस कर दे प्लस को माइनस आएगी समझ नहीं आएगी पर अब जितो हमने समझा ना ऊपर वाला सवाल है तो मिटा दे भैया जब होने में वो आया हमने करो ये तो निकलो तो जाओगे पल्ली पर चूतिया बुरी तो ना लगी वो लौड़ आया तुम्हारी नहीं है पल्लम पड़ ऐसा ना कर ना बाबू अब देखो x प्लस वाई बराबर 5 x माइनस के वाई बराबर 1 और नंबर कितना है फर्स्ट जाएगा सेकंड अब देखियो क्या करेंगे अब x प्लस मैंने कहा बताओ वाल विलोपन विधि होता है रे विलोपन विधि और नंबर अजी प्लस वाई है जो माइनस वाई नो कर काट सकते हैं ना काट बाल बताओ तो सेम कंडीशन है जब पहले तो हमें 500 मिलेगा भाई हम 500 पर हो तो और जब खाली खत्म बच्चों का x और x बची तो x प्लस के x 5 और 1 6 x और x 2x 5 और 1 6 5 और 1 6 आई कितनी बात समझो 6 बट्टे 2 दिखती x वाली कितनी आई बाऊ तो 3 आ रही क्या नहीं आ रही जी सर लिख रही हाल है वो क्या नहीं है वो अब x की आ रही अब कौन सी बची बाई की निकालनी अब जागू जाम रख दो चाहे कौन से रख लो मन में आओ कौन से रख लो और कौन से रख लो जी दूसरे की कह रहा हो तो दूसरे में रख लो एक है वो और एक्स का रखेंगे 3 माइनस के बाई बराबर के 1 माइनस के बाई 1 0 3 पल्ले जाएंगे माइनस के 3 है क्या नहीं है जब माइनस के बाई 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस के 2 बचेंगे 3 में से 1 के 2 जाते कटेगा बाई बराबर कितने आएंगे 2 लाउड पहले आ रही तो 3 2 आ रहा हूं लाउड 3 2 आ रहा हूं आएगी समझ क्या नहीं आएगी ना समझ में आएगी मैं गलत आ रहा हूं सही आ रहा हूं आएगी समझ क्या नहीं आएगी अब कौन सी बची वज्र कितने बन जानी सही है अब जी पहले 2023 24 में नहीं थी 7 जाम हो गए 24 25 में जिस समझ में ना आवत अरे यार ले
जागी आज के लिए ऐसे खत्म करते हो तू कहेगा हाँ भैया देख वैसे तो मैं इतने ही बताया कि सोच रहा हूँ तो पत्ते आने के ही समझ में ना आ क्या कैसे दी तेने आवाज तू न्यू के हो सबसे सरल यही है। हाँ वही के भाई देख झूठ बात को मत कहिए सच बात जो कहिए अला नहीं पता पर मैंने समझ मेहनत करी तू कहेगा कि हाँ भैया समझ में आएगी समझ आए तभी कहिए अला कहिए मम्मी कसम तभी कहेगा देख ले कसम कब्बा लेते ना कब्बा ले अब देखियो अब ये कौन सी वज्र गण होगी सवाल लगाओ x प्लस के y बराबर के 5 x माइनस के y बराबर के 1 अरे तो मम्मी कसम मतलब सवरे सवालों को क्या करना है रिवीजन तुम्हें क्या करना है रिवीजन ये डेट होत दी जावेगी तेरी डेट होत दी जावे जाको नाम का है आकाश और या उल्टा कर देंगे तो क्या जावे ए के ए एस तो क्या जावे एच एस ए के इसका इसका क्या नाम है जाको इसका आएगी समझ में अब जा सवाल है समझो खूब है नया तरीके की मौजूद है और ये x प्लस की y बराबर 5 x माइनस की y बराबर के कौन सी विधि तो करनो वज्र गुणन विधि वज्र चलानो का चलानो यहाँ वज्र कौन को वज्र इंद्र को ही होता वज्र मैंने सुना शायद का करनो वज्र चलानो का करनो वज्र चलानो वज्र कैसे जनतो वज्र तुम देखो ना टीवी व्यू में मोले वो करी होता है और जाके जो लगे होता है जो लगे तो इंद्र फेंक देता है जल्ले आज तने कछु कार्टून दन टीवी ना देखी तू बना है x प्लस y बराबर 5 x माइनस के y बराबर के 1 अब हम वज्र चलाने मतलब टेढ़े मेढ़े चलाने का चलने इतु कैंची के लिए भैया सीक्रेट जा रहा हो देख भैया कर रहा करे ये ए सर चल बल्लम चल अब देखो क्या करेंगे देख समझते पहला काम क्या करते हैं x अब और जाओ दे ले समझ अब देखिए जी जाए में a b c नो करके लिख सकता हूं और जाओ छोड़ ले और देख x प्लस के y 5 पल्ला जान का आएगी माइनस के 5 आएगी कि नहीं आएगी इतनी बात समझ में आएगी और जो x माइनस के y और एक पल्ला जाओ क्या है वो माइनस को 1 बराबर 0 है वो क्या नहीं है वो इतनी बात समझ में आएगी अब देखिए अब जाए मैं a मान लूं जाए b मान लूं जाए c मान लूं कोई दिक्कत दूसरा मार्कर बन देंगे अथवा है बंदो जाए ए मान लो जाए बी मान लो जाए सी मान लो और जाओ ए मान लो जाओ बी मान लो जाओ सी मान लो अब चक्कर पड़े वो भैया जाओ ए बी सी कंफ्यूज होंगे क्या नहीं होंगे अब बाद में ए बराबर x लिख दूं जाऊं मैं ए बराबर x लिख दूं कंफ्यूज होंगे अरे जब पे ए बराबर 1 रख दूं अब पता ही नहीं पड़ेगी कौन सी है पता पड़ेगी तो अब मैं ऐसा करूंगा जब पे 1 जब पे 2 आएगी समझ में नहीं आएगी और जाकर उन लोग का है a1 बराबर x तो x तो लिखूंगा नहीं क्योंकि हमें जाके बगल वाली लिखनी पड़ती है कौन सी वाली लिखनी पड़ती है तो बगल वाली क्या है जाकी काय को एक है पता पड़ेगी ना पता पड़ेगी x लिखिए खाली का लिखिए x अगर मैं x में 1 को गुणा कर दूं 1 को गुणा कर दूं x तो x ही रह गई तो x को गुणा 1 में रहो तो दिख रहा हूं ना दिख रहा तो x के वालों को दुबको है जो आगे जो खाली वेरिएबल होगा तो बाकी बगल में कोई अचर दुबको होता है मतलब कांस्टेंट दुबको देखो आएगी समझती बात जंपे को दुबको 1 दुबको यहूं 1 दुबको है जंपे तो कोई दुबको ना जंपे 1 दुबको यहूं 1 दुबको क्या ना दुबको अब देखिए जंपे a1 बराबर कितनी आएगी 1 आएगी और a2 बराबर कितनी आएगी 1 आएगी 1 आएगी क्या नहीं आएगी और जंपे कितनी है b1 बराबर कितनी आएगी 1 और b2 बराबर कितनी आएगी आएगी इतनी बात समझ और जंपे c1 बराबर कितनी आएगी 5 माइनस के 5 और c2 बराबर कितनी आएगी माइनस को 1 आएगी समझ में क्या आएगी प्लस के माइनस के कोई दिक्कत दिखते हैं अब देखो क्या करता है जब पे पहले हम जब पे क्या करता है x y 1 मान लेते हैं जब पे x जब पे माइनस के y जब पे 1 तो कर लोगे दे आवे पल्ला देख रहा फिर क्या समझ में ना आ रहा चप्पल दूंगा ये तो बैंक के गला अरे x माइनस के y 1 तो कर लोगे और जाके नीचे तीर का मान और बना लोगे तो जाके बगल में बराबर और लगा लोगे अब कछु ना कर लो अब देखिए x y और 1 तीन नीचे कर ले मैंने क्या निकल ले अब हम कौन सा कर रहे हैं x को कर रहे हैं काय को कर रहे हैं x को पल नहीं चलो अब काय को कर रहे हैं x को कर रहे हैं तो x को कर रहे हैं तो अब क्या कर लेंगे जाएगी ऊपर को क्या कर लेंगे दो बकाए लेंगे तो मान लो मैं नहीं करके दो बकाए लो जो मैंने क्या कर लो दो बकाए लो क्या कर लो दो बकाए और जो दो बचे इनको जाको जामे आएगी समझ इतना मतलब शुरू करते ऊपर चलते यूं करके यूं जाको समझ आएगी तो 1 को मैं क्या करूंगा -1 में करूंगा क्या नहीं करूंगा 1 को गुणा मैंने करता माइनस को 1 को गुणा माइनस को डायरेक्ट लिख दूं 1 को गुणा माइनस के 1 में करेंगे -1 आ गया तो माइनस के 1 लिख दूं बीच में लगाता है माइनस बीच में क्या लगाता है माइनस तब ताकि वो दूसरा करता है ताकि वो दूसरा 1 को करेंगे -5 में कितना है वो
माइनस के माइनस 5 5 आएगी इतनी बात समझ में। हाँ। अब आ गई माइनस के बाई पे। अब जे एक्स की, जे बाई की है, जे एक की है, समझ आ रही है। अब बाई को करना हो तो जा तुम कह लो, इन दोनों को गुणा कर दे। एक को गुणा माइनस के 1 में करेंगे कितना आवे हो, माइनस को। अब जा को करेंगे, जा में एक को माइनस के 5 में करेंगे कितना आवे हो, माइनस के 5 आवे हो। माइनस में बीच में माइनस लगाओ, पता पड़ रही है। अब देखो, अब जो बच्चों जी, अब जा तुम कह लेंगे, जा को एक को 1 में करेंगे कितना आवे हो, अब जा को जा में करेंगे कितना आवे हो, आएगी इतनी बात समझ में नहीं आएगी। बीच में माइनस लगाता बताइए थी। अब देखो एक्स बट्टे ये माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 5, 5 में से 1 को कितना बचो, 4 कितना बचो, 4 बराबर है माइनस के बाई बट्टे माइनस माइनस प्लस है यार। 5 में से 1 को कितने बचे, 4 काय को बचो, माइनस को प्लस को कहता है, प्लस को बचो बराबर 1 बट्टे 1 माइनस 1 बराबर कितना होगा, 0। अब एक बार ही जा जाके बराबर रख दो, एक्स बट्टे 4 बराबर 1 बट्टे